गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग अहेड। आगे इसे चलाएंगे हम। तो लास्ट टाइम मैंने गुड पुअर कंडक्टर ऑफ लिक्विड्स के बारे में आपको एक्टिविटी समझाई थी। सो ये एक्टिविटी आपने की होगी तो आपको पता चलेगा, बाकी नहीं पता चलेगा। तो इसके अंदर टैप वाटर, वेजिटेबल ऑयल, मिल्क, हनी, विनेगर, लेमन जूस लेके हमको फाइंड करना है दे आर गुड कंडक्टर और नॉट। स्कूल जैसे ही ओपन होगी तो मैं आपको ये एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखाऊंगा कि भाई हनी इज़ ए गुड कंडक्टर और नॉट, मिल्क इज़ ए गुड कंडक्टर और नॉट, लेमन जूस तो यस है, विनेगर भी यस होगा, टैप वाटर भी यस आएगा। फिर वेजिटेबल ऑयल, मिल्क और हनी के लिए मैं आपको एक्टिविटी परफॉर्म करके स्कूल में ही दिखाऊंगा, जिससे आपको अच्छे से पता चल जाए कि एक्चुअली गुड कंडक्टर है कि नहीं है। सो गुड कंडक्टर वो नहीं होंगे। ये एक्टिविटी आप घर पे भी कर सकते हो अगर आपके पास सेल, आपके पास एलईडी या तो कोई लाइट या आपके पास सर्किट ऐसी है, टेस्टर आपने बनाया हो, तो आप एक्टिविटी घर पे करके दो उसके छेड़े पे हनी, मतलब उसके दो जो छोर है उस पर हनी या तो मिल्क या वेजिटेबल ऑयल रख के आप एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो एट योर होम ऑल्सो। सो उससे आपको क्या सीखने को मिलेगा? फ्रॉम टेबल 14.1 वी फाइंड दैट सम लिक्विड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड सम आर पुअर कंडक्टर्स। सो इसको हमको फाइंड होगा कि we find that some liquids are good conductor of electricity and some are poor conductor of electricity. Understand all of you now? So actually under certain conditions most materials can conduct. अंडर सर्टेन कंडीशन, कोई पर्टिकुलर कंडीशन के अनुसार, कोई चौक्कस शर्तों के अनुसार मटेरियल अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। कंडक्ट करते हैं मतलब उसमें से पास होने देते हैं। दैट इज वाई इट इज़ प्रिफरेबल टू क्लासीफाई मटेरियल्स एज गुड कंडक्टर। अपने में से कंडक्ट होने देते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स दे आर गुड कंडक्टर्स। और ऐसे जो मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंस्टेड ऑफ क्लासीफाइंग एज कंडक्टर्स एज इंसुलेटर, तो पुअर कंडक्टर को हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं। इंसुलेटर मतलब कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास ना होने दो। So we have tested the conduction of electricity through tap water. Let us now test the conduction of electricity through distilled water. Distilled water की यहाँ पे एक्टिविटी है। So distilled water का मतलब क्या है? ऐसा वाटर कि जिसके अंदर बिल्कुल सॉल्ट ना हो। जैसे कि स्टीम वाटर वेपर हम बनाते हैं या स्टीम हम बनाते हैं, तो स्टीम को अगर कलेक्ट करेंगे तो उसके अंदर एक भी सॉल्ट या मिनरल्स नहीं होगा। मतलब डिस्टिल्ड वाटर मतलब कि 100% क्लीन वाटर जिसके अंदर बिल्कुल सॉल्ट की मात्रा नहीं है। सो डिस्टिल वाटर हम तैयार भी ला सकते हैं, कोई दुकान में अगर मिलता हो, या तो डिस्टिल वाटर हम वाटर वेपर से बना के भी छोटा सा यूज़ कर सकते हैं। सो टेक अबाउट 2 टीस्पून ऑफ डिस्टिल्ड वाटर इन अ क्लीन एंड ड्राई प्लास्टिक और रबर कैप ऑफ अ बॉटल। तो प्लास्टिक या रबर कैप भी हमारी एकदम क्लीन होनी चाहिए और डिस्टिल वाटर यूज़ करना है जिसके अंदर ओनली एंड ओनली वाटर वेपर से बना हुआ जो वाटर है, मतलब 100% क्लीन वाटर है। So you may obtain distilled water from your school science lab, या तो you may also get distilled water from a medical store or a doctor or a nurse। तो मेडिकल स्टोर से भी ये मिल जाता है। Now use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not। तो हमको now नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है? डिस्टिल्ड वाटर यूज़ करना है और उसमें से हमारा टेस्टर जो हमने बनाया था वह एक्टिविटी फिर से डिस्टिल्ड वाटर के लिए परफॉर्म करनी है। सो व्हाट डू यू फाइंड? आपको क्या मिलेगा? सो डज डिस्टिल्ड वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? क्या डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा? सो ये आपके लिए अमेजिंग होगा। मतलब ये आपने कभी सोचा नहीं होगा कि डिस्टिल्ड वाटर कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी को बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा। जो 100% प्योर वाटर होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है। ये आपको याद रखना है। ये एक्टिविटी से हम समझ सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर अगर होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। नाउ डिजॉल्व अ पिंच ऑफ कॉमन सॉल्ट इन डिस्टिल्ड वाटर। फिर ये पानी के अंदर, डिस्टिल्ड वाटर के अंदर कॉमन सॉल्ट, नमक डाल दो थोड़ा सा। अगेन टेस्ट। व्हाट डू यू कंक्लूड दिस टाइम? तो अगर सॉल्ट डालने के बाद आप क्या कंक्लूड करोगे? तो सॉल्ट डालने के बाद, नमक डालने के बाद हमको पता चलेगा कि यह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। सो विदाउट सॉल्ट, मतलब 100% अगर प्योर वाटर हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, पर उसके अंदर सॉल्ट होगा या कोई भी लेमन जूस या विनेगर, ऐसे कोई भी लिक्विड हम डालेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये आपको अच्छे से समझना है। सो लिसन इट। व्हेन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन अ डिस्टिल्ड वाटर
we obtain salt solution. When salt is dissolved in a distilled water, we obtain salt solution. This is a conductor of electricity. So salt solution is a conductor of electricity, and distilled water is not a conductor of electricity. So the water that we get from sources such as taps, hand pumps, wells and ponds is not pure. तो जो भी पानी हम नल से या हैंड पंप से या कुओं में से या तो तालाब में से जो लाते हैं, दे आर नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होते हैं. क्यों? बिकॉज इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट डिजोल्व इन इट, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा में सॉल्ट होती है. सॉल्ट मतलब कोई भी सॉल्ट हो सकता है, कोई भी क्षार उसके अंदर हो सकते हैं. ऐसा जरूर नहीं सॉल्ट मतलब ओनली नमक को ही सॉल्ट नहीं कहते, उसके सिवाय बहुत सारे ऐसे सॉल्ट हैं जो आप आगे के स्टैंडर्ड में भी पढ़ोगे. सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे बहुत सारे सॉल्ट होते हैं जो उसके अंदर मिले हुए होते हैं. नाउ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ मिनरल सॉल्ट्स आर नेचुरली प्रेजेंट इन इट. थोड़ी मात्रा में मिनरल सॉल्ट तो उसके अंदर प्रेजेंट ही होती है. सो दिस वाटर इज दस अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो जो पानी हमारा नल में से या हैंडपम्प में से या ट्यूबवेल में से या पॉन्ड में, रिवर में से भी जो मिलता है, वह पानी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो गुड कंडक्टर होता है. बट डिस्टिल्ड वाटर इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऑन द अदर हैंड डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट. डिस्टिल्ड वाटर में कोई सॉल्ट नहीं होती है, एंड इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो ये आपको पता चला होगा आज, जो नया था आपके लिए. वी हैव फाउंड दैट कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स इट अ गुड कंडक्टर. तो हमने यहाँ पे देखा कि कॉमन सॉल्ट व्हेन डिसॉल्व्ड इन डिस्टिल्ड वाटर मेक्स अ गुड कंडक्टर. What are the other substances which when dissolved in distilled water? तो दूसरे सब्सटेंस डिस्टिल वाटर में डालेंगे तो मैं कंडक्टिंग, क्या वो कंडक्ट करेंगे? सो लेट अस फाइंड आउट. तो ये भी हम आगे की एक्टिविटी में देखेंगे, एक्टिविटी नंबर 14.5. सो 14.5 में आपको कल सिखाऊंगा, तो यहाँ तक आप अच्छे से समझ लो. थैंक यू.